बेचैनी है आपकी? नहीं, हमारी कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी वकार साहब जैसे लोगों की है। वकार साहब जैसे लोग? बिल्कुल, अभी पता चलेगा। ये जो इस्लामिक और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, मैंने इसीलिए कहा था कि पहले आप वकार साहब को बुलवाइए, मैं इनको सुनूं। इन्होंने 2-3 बात रखी है, मैं उस पर जवाब दूंगा, फिर मुझे आप जरा 1 मिनट का समय और एक्स्ट्रा दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट करा रहे हैं, मुद्दा यही फंसा है। और मोहन भागवत जी ने जो जवाब दिया है वो इन्हीं ताकतों का जवाब दिया है, और अब ये डिबेट पूरी खुल के सामने आ गई है। इन्होंने कहा भारत की पहचान क्या है और मनुस्मृति को। आप जनाब होते कौन है मनुस्मृति को लाने वाले? हम आपकी शरीयत में बात करें क्या? नहीं। शरीयत मानते कि नहीं मानते? पहली बात, मनुस्मृति को कोई हिंदू अपने घर में नहीं रखे रहेगा। कोई ब्राह्मण मनुस्मृति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। तीसरी बात, जिसको डिस्कोर्स आप चला के भारत के अंदर हिंदू समाज में विभाजन कराना चाहते हैं, आप मायावती की बात कर रहे थे। अब वकार साहब आप ये बताइए, किस हिंदू राजा ने मनुस्मृति के अनुसार, मैं एक बहुत बड़े चैनल पर आज चैलेंज कर रहा हूं कि किस हिंदू राजा ने मनुस्मृति के अनुसार राज्य चलाया हो? एक नाम बता दीजिए आप मुझे नाम बताएंगे आज? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। बैठ के एक राजा का नाम, भगवान राम से लेके, मनु से लेके, राजा दशरथ से, इक्ष्वाकु से लेके, राजा दिलीप से लेके, किसी एक राजा का नाम बता दीजिए। हिंदुओं को बदनाम करना छोड़ दीजिए आप लोग। अब मैं आपकी बात का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ला के जवाब देता हूं। आप जवाब नहीं दे पाएंगे महाराज। मैं आपको इसीलिए बुलवाना चाहता था। मोहन भागवत जी की बात के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1936 में उनकी किताब है, धनंजय कीर की मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन। और कांग्रेस ने ही उनको पद्म भूषण दिया था। समझे साहब? वो क्या लिखते हैं, जब वो नासिक के कालाराम मंदिर के बाद जब उनके मन में हुआ कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मुस्कुराइए नहीं, ये नहीं, अभी आप बहुत बेचैन होने वाले हैं। मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा सिख धर्म ज्वाइन करो। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू कोटेड है, उसमें धनंजय कीर की किताब में पढ़िएगा। उसमें क्या जवाब देते पत्रकारों को? इफ आई चूज इस्लाम देन आई विल लूज नेशनलिटी। मैं नागरिकता खो दूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं, आप काट नहीं सकते महाराज। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ आई चूज सिखिज्म देयर विल बी नो हार्म फॉर हिंदू कल्चर। सुन लीजिए कान खोल के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब भी हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति की चिंता कर रहे थे कि अगर मैं सिख बनता हूं। और सुनिए, पर वो हिंदुइज्म छोड़ना नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर वो इतनी चिंता कर रहे थे तो छोड़ने की बात क्यों कही? ब्रजेश जी मुझे कहना ना सर, एक में जी इंटरेक्टिव डिबेट होनी चाहिए। बीच में ना बोल। कह रहा हूं ना, उनके मन में पीड़ा थी। वो भगवान राम का रथ खींचना चाहते थे। हमारे कुछ पूर्वजों की नालायकी के चलते वो राम का रथ नहीं खींच पाए। नालायकी? बिल्कुल, मैं कहूंगा इस बात को, मैं कहूंगा इस बात को। नहीं, बिल्कुल गलती थी उन लोगों की। वो रथ नालायकी तो नहीं कह सकते। नालायकी कहूंगा मैं, हमारे कुछ लोगों की नालायकी को गाली दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरा पिता गलत करेगा, सुनिए ब्रजेश जी, अगर मेरा पिता गलत करेगा, गाली दे रहे हैं। बीच में ना बोल। मेरे पिता अगर, अरे भाई ब्रजेश जी वैसा सुनिए, मेरे पिता अगर गलत करेंगे तो मैं गलत बोलूंगा उस बात को। अच्छा, हिंदुओं ने गलत किया। बात तो सुन दे लीजिए, आप हमें रोक क्यों रहे हैं उस बात को? बड़ी महत्वपूर्ण बात। आप गाली दे, सुन तो लीजिए, गाली नहीं दे रहा। गाली दिया आप गलत, ना बहन चुदे करीब भाग जूते भाग। कैसे कहा? अरे आप फिर वही वाले, मेरी बात को नहीं पूरा होने दे रहे। गाली कैसे दी? नहीं, पूरी बात सुनिए। गाली कैसे दी? अरे कैसे गाली क्या दे रहे हैं? वो मनुस्मृति गाली दे रहे हैं, आप नहीं बोले। नहीं, आप देखिए, आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो। डिरेल मत करिए। अरे अपने पूर्वजों को गाली दोगे? गलती थी, उनकी गलती थी। अपने बाप दादाओं को नालायक कहोगे आप? बिल्कुल, अगर मेरा पिता गलत करेगा मैं उनको गलत बोलूंगा। नहीं, आप मेरी नहीं, आप 30 सेकंड नहीं ब्रजेश जी साहब, आपने मेरी डिबेट को नहीं रोका है। आप सुनिए, इरिटेट मत होइए। नहीं, इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा ऐसा है। और उसके बाद 1956 में जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? सुन लीजिए बसेर वकार भाई, उन्होंने कहा था कि मैं थैंक यू नहीं, वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी विदेशी धर्म से को नहीं स्वीकार करूंगा, मैं भारत की भूमि से उत्पन्न धर्म जैन, बौद्ध, सिख
को ही स्वीकार करूंगा। ये कह के उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके हिंदू थैंक यू धर्म सर, बहुत की रक्षा शुक्रिया, की है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये तो गाली दे रहे हैं बाप दादाओं को। अरे आप फिर बात कर रहे हैं? अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, गलती एक तो सेकंड गलती में है। आप मैं मानता हूं गलती की हमारे पूर्वजों ने। हो गया, आपने कह ली अपनी बात, पेशेंस रखिए। नहीं, गाली नहीं दी है। आप मुझे बोलने देंगे? चलिए बोलिए। ये तो गाली दे रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं? नालायक कह रहे हैं बाप दादाओं को। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, तो नालायक कहेंगे? बहुत से लोगों से हुई हैं। ओके, थैंक यू सर। ये गाली दिलवा रहे हैं अपने बाप दादा। गणवे हो बा सब जनी तोहार भाई अच्छा बात नहीं है।